नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर, जहाँ पर युवा मंच की अगुवाई में एक विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ पर आप लोग बहुत सारे शिक्षक और छात्र छात्राओं को देख रहे हैं। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और एक शिक्षक है। पहले हम एक जो शिक्षक है उनसे बात करते हैं। नई नियमावली को लेकर के आपकी क्या मांग है? नियमावली को लेकर के सभी लोग अवगत ही हैं कि जो पुरानी नियमावली से भर्ती हो रही थी, जिसमें नॉन बीएड प्राविधिक कला और संगीत शिक्षक बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं, तो इन विद्यार्थियों की मांग यही है कि ये जो आने वाली 24,000 भर्ती है ये पुरानी नियमावली पर ही किया जाए। और जब तक ये मांग हमारी मानी नहीं जाएगी तब तक ये विद्यार्थियों का पूरा दल यहाँ आकर के पत्थर गिरजाघर प्रयागराज पे लगातार धरना देता रहेगा। शांतिपूर्वक, बहुत ही कायदे कानून के साथ संविधान और प्रशासन का सम्मान करते हुए हम अपनी डिमांड रखेंगे सामने। और प्रशासन जब तक नहीं आता है और कोई पॉजिटिव जब तक हमें वहाँ से रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक ये धरना चलता रहेगा। इसके पत्थर गिरजाघर में यहाँ पर छात्र छात्राओं का एक बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है, और धरना प्रदर्शन किस लिए है इसको लेकर के हम सीधे छात्राओं से बात करेंगे। किस चीज के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए आप लोग आई हैं यहाँ पर? इसको ले लीजिए सर। हम लोग आर्ट स्टूडेंट हैं, टेक्निकल आर्ट से हैं, और हम लोगों को जैसे कि पुरानी जो नियमावली थी उसी आधार पे हम लोग विज्ञापन जो निकल रहा है, अभी 2026 में नया विज्ञापन जारी हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उसी पुरानी नियमावली पे ही नया विज्ञापन जारी हो। और हम लोग को जो प्राविधिक कला वाले स्टूडेंट हैं वो हम लोग अप्लाई कर सके, वरना हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा। तो हम लोग छात्र छात्राएं हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो इसी पे निर्भर थे। हम लोग का आगे कोई चांस भी नहीं है कि कुछ कर लें। कितने दिनों से तैयारी कर रही हैं आप? क्या सर? कितने सालों से तैयारी कर रही हैं आप? सर 2022 से कर रहे हैं। 2022 से तैयारी कर रही हैं? अच्छा, तो केवल एक ही आपने ये 2022 वाला है, केवल वही दिया बस? जी सर, क्योंकि हम लोग नॉन बीएड वाले हैं और हम लोग बीएफए भी नहीं है, तो हम लोग को तो यही एक मौका है ना कि हम लोग इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपने सपने पूरा कर सकते हैं। इसको आप कहाँ से हैं? सर मैं गाजीपुर जिले से हूँ। कहाँ से? गाजीपुर जिले से। अच्छा, क्या मांग है आपकी? सर हमारी मांग सरकार से है कि प्राविधिक कला को एक मौका दिया जाए, क्योंकि सर हम लोग 2022 में फॉर्म भरे थे, जबकि 150 सीटें थी और हम लोग 4 साल सर तैयारी किए हैं। और इस बार जो एग्जाम हुआ सर, ऐसा एग्जाम हुआ कि जो 4 साल पढ़ा था और जो 4 महीने पढ़ा था सबका रिजल्ट एक बराबर बना, तो जिससे सर हम लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। 4 साल से हम लोग सर यहाँ पे अपने घर परिवार वालों से पैसे लेकर एक उम्मीद पे यहाँ आके तैयारी कर रहे हैं। एकाएक सर ने हम लोग की जो प्राविधिक कला की डिग्री थी उसको अमान्य कर दिया है। तो सर अब हम लोग के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कि हम लोग अब इसके आगे करें तो करें क्या? क्योंकि सर अब तक तो हम लोग को एक उम्मीद थी कि हम लोग टीचर बनेंगे, अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। एकाएक सर ने आकर के हम लोग की प्राविधिक कला की जो डिग्री है उसको कह रहे हैं कि योग्य नहीं है। तो इससे सर हम लोग के भविष्य के लिए बहुत। नई नियमावली और पुरानी नियमावली में क्या अंतर है सर? नई आ जाइए, उधर आवाज बहुत महकी आ रही है। क्योंकि जो उनकी बात माने हाँ, और हम लोगों की नियमावली को बहाल करा। इसको हटा दीजिए, इधर रख दीजिए, इसको धीमा कर दीजिए इसकी आवाज। हाँ जी सर। नहीं, इधर आ जाइए। नई नियमावली में और पुरानी नियमावली में अंतर क्या है? सर नई नियमावली और नई नियमावली की योग्यता को हासिल करने में कितना समय लगेगा? सर जो नई नियमावली है सर, इसमें बीएड लागू कर दिया गया है चित्रकला से, और हम लोग सर प्राविधिक कला वाले हैं जो इंटर करके सर तैयारी करते हैं। तो इसमें हम लोग को सर चित्रकला से बीए करना पड़ेगा प्लस बीएड करना पड़ेगा, जिसमें सर 5 साल का वक्त लगता है। तो सर 5 साल वक्त में हम लोग की एज खत्म हो जाएगी सर, ओवर एज हो जाएंगे, तो हम लोग कैसे तैयारी करेंगे? और दूसरी बात सर कि हम लोग लड़कियां हैं, लड़कियों को कितने समय तक बहुत कम अवसर मिलता है, वैसे भी घर में भी कितने दिनों तक माता पिता गाँव की प्रताड़ना से हाथ होकर के हम लोग को पढ़ाई के लिए सर यहाँ भेजते रहेंगे। उनको भी समाज का बहुत सर अवहेलना सुननी पड़ती है कि अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए। 4 साल हम सर यहाँ पे पढ़े हैं और एकाएक हम घर जाके क्या कहें कि हमारी डिग्री अमान्य हो गई है। हमारी डिग्री तो ऐसी तो थी नहीं कि जो हम लोग अपने से लगाए हैं। 1991 से लेकर के 2022 तक ये डिग्री मान्य थी और अचानक से ये डिग्री अमान्य कैसे हो गई? सरकार हम लोग को इसका वो जवाब दे कि क्यों अमान्य हो गई। जी जी, क्योंकि ये तो है नहीं सर कि हम लोग खुद डिग्री लगाए थे। मतलब ये जो नियमावली जो पुरानी बनी थी वो अशिक्षित लोगों ने लगाया था, और आप एकाएक शिक्षित आ गए। तो अगर हम लोग अशिक्षित हैं या अयोग्य हैं तो हमारी सरकार से एक सवाल है सर, ये सवाल है, और ख़ास करके जो निदेशालय के एडी सर हैं उनसे खास करके मेरा सवाल है कि आप आए 15 तारीख को और बोले कि आप लोग प्राविधिक कला से इंटर करके योग्य नहीं हैं,
तो जो 1991 से लेकर 2022 तक जो टीचर हुए हैं प्राविधिक कला के, क्या आप उनको बाहर कर रहे हैं? उनको बाहर करिए, रिकवरी करिए, उनकी जितनी सैलरी दी है आप लोग। अगर मान लीजिए नहीं लागू होता तो क्या करेंगे आप? सर हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से, मर के यहाँ से कौन सा मुँह लेके सर हम लोग घर जाएं? घर कौन सा मुँह लेके जाएं? हम लोग को वो बताएं सर। एक बात सुनिए सर, सरकार कुछ भी करती है तो पहले बताती है ना कि हम ये करेंगे, नियम चेंज करेंगे। हम लोग के साथ अन्याय क्यों हुआ, इसका जवाब हम घर वालों को क्या दें? सर आप ये बताइए कि अगर आपसे मैं कहूँ कि मैं 4 साल से यहाँ तैयारी कर रही थी और मेरा मान लीजिए कि 150 सीटें थी सर, नहीं हुआ, दोबारा वैकेंसी आ रही है 1200 सर, इसमें मेरा 114 है। अगर इसमें मेरा नहीं हुआ, अगली बार में अगर मेरा एक उम्मीद है कि चलो अगली बार मेरा हो जाएगा, लेकिन आपने ऐसा नियम लगा दिया बीएड का कि अब हम अयोग्य हो गए। अपने घर वालों को जवाब क्या दें कि अब तक हम योग्य थे, अब अयोग्य हो गए। क्या मांग है आपकी? जी मेरी आयोग से सिर्फ यही मांग है कि आपने 4 साल पहले नोटिफिकेशन दे दिया होता कि आप लोग बीएफए या बीएड जो भी करना है आप लोग कर लें, तो हम आज करके तैयार रहे होते हैं। हमने 4 साल पहले फॉर्म डाला, आप आज एग्जाम कराए और एग्जाम से जस्ट पहले आप नोटिस दे रहे हो कि आपको बीएफए अनिवार्य है, तो मैं इतनी तत्काल डिग्री कहाँ से लाऊं? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार हमें ये मौका दें, अन्यथा अगली वैकेंसी में आप जो भी नियम और जो भी लागू करना है आप कीजिए। हमें एक बार सिर्फ आपसे मौका चाहिए। हम 4 साल से अपने एक सब्जेक्ट को पढ़े हैं और हम ऐसे नहीं बर्बाद। नई नियमावली पुरानी नियमावली में क्या अंतर है और नई नियमावली की अर्हता को अर्जित करने के लिए कितना समय लगेगा? सर हम लोग प्राविधिक से तो एग्जाम दे रहे थे, पर नई नियमावली बीए और बीएड लगा दिया रहा, वो भी अपने सब्जेक्ट से। 5 साल डिग्री ऐसे हवा में हो नहीं जाएगी और 5 साल बाद हम लोग ऐसी मेमोरी बनी नहीं रहेगी। बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो ऐसे हम लोग पढ़ते रहेंगे। हम लोग यही मुख्यमंत्री से अपील है कि पुरानी नियमावली एक मौका दे दें। कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाले? सर हम सुल्तानपुर से हैं, यहाँ रूम लेके पढ़ रहे हैं। रूम लेकर के तैयारी कर रही हैं? सर तो ये सोचने वाली बात है, अगर नई नियमावली जारी हो गई तो इन छात्राओं का क्या होगा? आप क्या प्राविधिक, हम यहीं से प्रयागराज से हैं। रहने वाले? हाँ, क्या मांगे? बस एक बार मौका चाहिए प्राविधिक वालों के लिए। प्राविधिक वालों की कल आएंगे धरने में? हाँ बिल्कुल। तो ये छात्रा सुना आप लोगों ने, ये छात्रा प्रयागराज में रहकर के तैयारी कर रही है। जो डिग्री धारक होंगे, नई डिग्री जो लेंगे वो किस काम की रहते हैं? सरकार का ये दोहरा रवैया शासन प्रशासन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमको बाहर ही करना था 4 से 5 साल पहले इसको लगा देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, आप बाहर करिए, लेकिन सरकार और प्रशासन निदेशालय आयोग से एक भी गुजारिश है कि ये अंतिम मौका। कहाँ से आए आप? मैं जनपद जौनपुर से। जौनपुर कब से तैयारी कर रहे हैं? मान के चलिए कि इसकी हम 5 साल से तैयारी करें, 2021 से लगे। मांग है आपकी, आप बताइए कि क्या नुकसान है इस नई नियमावली से? सर देखिए, हमें नई नियमावली से कोई विरोध नहीं है। अगर ये जो है शासन हमें जो है पूर्ण रूप से अगर 5 साल पहले 6 साल पहले अगर अंदेशा दे देती या बता देती कि आगे जो है 5 से 6 साल बाद नई नियमावली से आएगी, आप अपनी जो है कि योग्यता को पूरा कर लीजिए। क्योंकि शासन के पास 2018 में जो है पेपर के माध्यम से 32,000 वैकेंसी को जो है दिखाए थे। अगर उस वैकेंसी को अगर कंटिन्यू निकालते जाते तो जो हमारी ये जो है बेरोजगारी की जो है आलम बढ़ी हुई है ऐसा न दिखती। और दूसरी बात ये है कि शासन जो है अपने जो है सीधे जो है कि अगर सीट उसके पास ऑटोमेटिक अगर 32,000 थी तो उसे क्यों वह रोके रखी, जो है क्या अपने चुनावी एजेंडे को के लिए रोके रखी या उसको जो है कि उसका एक अलग उद्देश्य था? इससे जो है कि सीधे जो है कि स्टूडेंट के ऊपर यह प्रभाव पड़ा, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और इसके साथ साथ ये जोबर भी प्रभावित हुए। क्योंकि आज के समय में जो है हर व्यक्ति के ऊपर सामाजिक पारिवारिक एक जिम्मेदारियां हैं और उस जिम्मेदारियों से वह दबा हुआ है, जिसके कारण से उसकी जो है 10 पीढ़ी भी प्रभावित हो रही है। इसलिए मैं शासन से जो है अंतिम रूप से यह विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि युवाओं के भविष्य को, 10 पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमको जो है पुरानी नियमावली के आधार पर जो है आने वाली जो है वैकेंसी को दे। नई नियमावली अगर लागू होगी, नई नियमावली की जो योग्यता है उसको हासिल करने में कितना समय लगेगा आपको? लगभग जो है कि अगर हम जो है लेते हैं तो 5 से 6 साल लग जाएगा। निश्चित तौर पर आप लोग नहीं कर पाएंगे, ये बहुत सीनियर। इसमें पता नहीं कितने लोगों की एज ओवर खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें ये जानकारी है कि शासन ने नई नियमावली में जो है योग्यता का भी निर्धारण कर दिया है, जिसको कि 21 से 40 साल निर्धारित कर दिया है। आज इसमें जो है लगभग जो है 50% ऐसे जो है छात्र हैं जो कि एज ओवर के कारण से बाहर हो रहे हैं। लगभग जो है 50% छात्र ऐसे हैं जो कि नॉन बीएड के कारण से बाहर हो रहे हैं। लगभग जो है कि हमारे
25 से 30% ऐसे छात्र हैं कि योग्यता से जो है परिवर्तन के कारण से जो है प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह से जो है पूरी की पूरी पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी से 50% जो है स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं। उनके लिए कोई विकल्प नहीं बच रहा है कि वो जाएंगे कहाँ जो है, और यदि उनको विकल्प कोई नहीं बच रहा है तो गलत रास्ते पर जाने को मजबूर हो सकते हैं, और गलत रास्ते पर गए तो इसमें शासन का पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होगी, क्योंकि जो है कि कोई भी जो है व्यक्ति, कोई भी सदस्य यह नहीं चाहता कि मैं अपनी ज़िंदगी को सुख से और सम्मान से न जीऊँ। क्या मांगे आपकी? मामला हमारा है, हम तो यही चाहते हैं जो अब तक जब से आयोग का गठन हुआ है तब से जिस नियमावली के तहत अब तक वैकेंसियाँ होती आई हैं, जिस योग्यता के आधार पे, वही उसी सेम आधार पे अब तक एक बार हमको फिर मौका दिया जाए, प्रावधिक कला के आधार पर हमको एक भर्ती कराई जाए। मेरा नाम ऋषु दीक्षित है, कानपुर से। जी सर, मैं कानपुर से आया हूँ। और सर मेरी मांग ये है कि इस भर्ती में जो पोस्ट ग्रेजुएट वैकेंसी आने वाली है उसमें नॉन बीएड को मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि बीएड करने के लिए एक संक्रमण काल कम से कम दो साल का टाइम हमारा आराम से लग जाता है बीएड करने में, और इतने लिए कोई कैसे बीएड कर पाएगा, वो निश्चित रूप से इस भर्ती से बाहर हो जाएगा। और दूसरी बात ये सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है एक तरह से, जो बीएड नहीं कर पाएंगे और वैकेंसीज बाहर हो जाएंगे, आने वाले समय को दूसरी भर्ती में मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये भर्तियां लगभग 5 साल में एक बार निकालते हैं। अभी 22 में तो इसका 26 आवेदन आया, ये वो नई वैकेंसी आने वाली है। 26 साल पता नहीं कब आए, तब तक लोग ओवर एज हो जाएंगे और फिर उनके बीएड करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सर हमारा यही कहना है कि इस भर्ती में एक संक्रमण काल प्रदान किया जाए, या फिर न प्रदान किया जाए तो इस भर्ती में कम से कम एक बार नॉन बीएड का भी मौका दिया जाए। ये बात है। मांग ये है कि जो नई बड़ी बहुत भारी भरकम वैकेंसी आ रही है उसमें भर्ती पुरानी नियमावली पर हो। अच्छा। ये नई नियमावली से एक्चुअली में काफ़ी छात्र बाहर हो जाएंगे। हाँ। लगभग 5 लाख छात्र बाहर हो जाएंगे। और 5 लाख आप समझ लीजिए कि बहुत से देशों की आबादी 5 लाख नहीं होती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। देख लीजिए। हाँ। और 5 लाख में आप परिवार 5 लाख स्टूडेंट्स हैं और उनको 4 से गुणा करिए तो 20 लाख हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी बड़ी भारी संख्या में छात्र बाहर हो रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। अगर इसको मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करे तो इस वक्त इंडिया में इससे बड़ा कोई इशू नहीं है कि सीधे 5 लाख अभ्यर्थी नई नियमावली से बाहर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जो छात्र 2022 से 21 से लगातार लगे हुए हैं, अब अचानक नई नियमावली थोप देने से वो तो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। अब वो क्या करेंगे? और नई नियमावली के अंदर एक बहुत बड़ा पेच है कि उसमें अगर हम उसके योग्य होते हैं तो कम से कम 5 वर्ष का समय लगेगा। अब इन 5 वर्षों में छात्र क्या योग्यता ग्रहण करेगा? अब 5 वर्षों में बहुत परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो क्या होगा उन भविष्य छात्रों का? जी जी जी। कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे इस भर्ती की? मैं इसकी तैयारी लगभग 7-8 वर्षों से कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि 2022 में ज़्यादा पद है नहीं, तो एक नई वैकेंसी भारी भरकम आएगी, उसमें मुझे मौका मिलेगा तो उसमें मेरा चयन हो जाएगा। हाँ। लेकिन अचानक मुझे पता चला नई नियमावली आ गई, उसमें तो मेरा क्या कहते योग्य ही नहीं हूँ उसके। हाँ। तो अब मेरे पास आंदोलन के अलावा क्या रास्ता है फिर? जी जी जी। तो ये देख सकते हैं बहुत सीनियर छात्र हैं और जिनको नई योग्यता हासिल करने में बहुत समय लग जाएगा। कुल मिलाकर ये ओवर एज हो जाएंगे, और इधर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो ओवर एज हो रहे हैं, तो इस बार ये विद्यार्थी केवल मांग रहे हैं कि इस बार इन विद्यार्थियों को एक बार मौका दिया जाए कि पुरानी नियमावली ही लागू किया जाए, उसके बाद से फिर ये नई नियमावली लागू होना चाहिए। जब भी इस तरीके कोई बदलाव होता है तब मौका दिया जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, बहुत सारे भर्ती बोर्डों ने ऐसा किया है। आप लोगों के विचार क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने विचार रख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।